नमस्कार। बेसिक शिक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी सम्मानित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 के लिए कोर्स 18 अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पॉक्सो अधिनियम 2012 उत्तर प्रदेश पर आधारित विभिन्न गतिविधियों एवं मुख्य प्रश्नोत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। गतिविधि 1 अधिकार बनाम आवश्यकताएं या इच्छाएं पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों पर आइए चर्चा करते हैं। गतिविधि 1 अधिकार बनाम आवश्यकताएं या इच्छाएं। प्रश्न 1 बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसीलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर है गलत। प्रश्न 2 सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है गलत। प्रश्न 3 विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृत का अधिकार, और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर है सही। प्रश्न 4 अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। इस प्रश्न का उत्तर है सही। प्रश्न 5 बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। इस प्रश्न का उत्तर है सही। सबमिट टू कंटिन्यू टोटल क्वेश्चंस 5, क्वेश्चंस आंसर्ड 5, क्वेश्चंस स्किप्ड 0। आइए सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। योर स्कोर इज 5/5। आइए इस मॉड्यूल 18 पर आधारित गतिविधि 3 आप समझ को जांच करें पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करते हैं। सही या गलत बताएं। प्रश्न 1 यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते। इस प्रश्न का उत्तर है गलत। अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है। इस प्रश्न का उत्तर है गलत। प्रश्न 3 बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियां बनाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है गलत। प्रश्न 4 लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे परित्यक्त स्थानों में होता है। इस प्रश्न का उत्तर है गलत। प्रश्न 5 जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें। इस प्रश्न का उत्तर है गलत। प्रश्न 6 यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं धकेल रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। इस प्रश्न का उत्तर है गलत। प्रश्न 7 एक वयस्क एक बच्चे को चीजें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। इस प्रश्न का उत्तर है सही। अगला प्रश्न एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक या व्यवहार नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है सही। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे, विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली बातूनी शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं, अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है गलत। अगला प्रश्न लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर है सही। सबमिट टू कंटिन्यू टोटल क्वेश्चंस 10, क्वेश्चंस आंसर 10, क्वेश्चंस स्किप्ड 0। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। योर स्कोर इज 10/10। साथियों आइए मॉड्यूल 18 पर आधारित मुख्य प्रश्नोत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1 उत्तर जीविता अधिकार में शामिल है। इस प्रश्न का उत्तर है भोजन, कपड़ा और आश्रय। प्रश्न 2 बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति। इस प्रश्न का उत्तर है जो कि
18 वर्ष की आयु से कम है। प्रश्न 3, कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? इस प्रश्न का उत्तर है पॉक्सो अधिनियम 2012। प्रश्न 4, अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर है पुलिस, SJPU को। प्रश्न 5, एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें। प्रश्न 6, बाल लैंगिक शोषण खालिस्तान से होता है? इस प्रश्न का उत्तर है लड़के और लड़कियों दोनों से होता है। प्रश्न 7, बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि? इस प्रश्न का उत्तर है कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रश्न 8, किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना? इस प्रश्न का उत्तर है लैंगिक शोषण है। प्रश्न 9, कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। प्रश्न 10, बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब? इस प्रश्न का उत्तर है सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चंस 10, क्वेश्चंस आंसर 10, क्वेश्चंस स्किप्ड 0। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। योर स्कोर इज 10/10। साथियों, वीडियो उपयोगी लगा हो तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। बेसिक शिक्षा एकेडमी परिवार की ओर से आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।